एक बार कंफर्म कर लेंगे क्योंकि वैसे क्वेश्चन जेई में पूछते हैं एडवांस में, ठीक है ना, दैट क्वेश्चंस डू कम। द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंटीजर का फिफ्थ वाला है ना, फिफ्थ वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, ठीक है ना। 2x + 2y + z = 20, जिसमें आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है। तो कल कुछ बता रहे थे आप 11 के फॉर्म में, है ना। तो आपने वैसे ही किया जैसे हमने क्लास में किया था, आपने z की अलग अलग वैल्यूज ले ली और x और y निकाला बेगर से, है ना। दैट इज व्हाट यू हैव डन, यही बोल रहे थे ना कल आप। यस। तो z 0 एक बार चलेगा तो पता चला x चले + y 10 है ना। 18 होगा 0, हाँ। तो 10 आ जाएगा, तो 11c1, 11 वेज है ना, 11 वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग x एंड y के अंदर वैल्यूज, है ना। फिर 2 लिया होगा आपने तो 10 आ जाएगा, फिर 4 लिया होगा तो 9 आ जाएगा, है ना, ऐसे ही आएगा। हाँ सर। और लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा, इसमें एक वे आ जाएगा, 0 0 दोनों को। इन सबका सम कर देंगे हम, तो टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बी 11/2, 1 + 11, है ना, तो 66 आ जाएगा। यही किया ना आपने, सही है, ठीक है ना। इसको करने का एक और मेथड भी है, वो मल्टीनोमियल के बाद, मल्टीनोमियल सीखेंगे उसके बाद सीखेंगे, ठीक है ना, मल्टीनोमियल। ये मल्टीनोमियल हम कब सीखेंगे, बाइनोमियल के बाद सीखेंगे। बाइनोमियल की क्लास एंड हो जाएगी तो लास्ट टॉपिक मल्टीनोमियल ले लेंगे, ठीक है ना। आ जाओ, अभी हम लोग थे गार्लियन वाला क्वेश्चन भी कर रहे थे, ठीक है ना, गार्लियन वाला वो क्वेश्चन तो हम, 7 था आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, अच्छा ये वाली 1/x, ये वाला क्वेश्चन है ना 10th। हाँ सर। 1/x + 1/y = 1/2007। सर ये नहीं होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, x + y, ये है 2007 = xy, ठीक है, ये बन रहा है मेरे पास। अच्छा, फिर इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, फैक्टराइज करने की कोशिश करो। देखो 2007x + 2007y, और कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ। सर -x इधर ले और +1 या -1 कर तो शायद उससे हो जाए। जो कुछ ऐसा अगर बने 2007 का, आई थिंक सो हमें स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों, देखो -xy कर दिया, अब माइनस मैंने अगर यहाँ पे 2007 का स्क्वायर किया और ये 2007 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो अब फैक्टराइज हो रहा है क्या, देखो एक बार, क्या यहाँ से फैक्टराइज कर पा रहे हो आप। ये में से अगर मैं x कॉमन निकालूं तो 2000 - y, इसमें से अगर x निकाला तो 2007 - y आ गया, है ना। और इन दोनों में से अगर 2007 निकाला -2007, तो ये क्या बन जाएगा, y ये बन जाएगा सर प्लस 2007 - हाँ बस। है ना, ऐसा ये बनेगा। कुछ फैक्टराइजेशन करके देखो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर, और ये वाली वैल्यू लिखी हुई है +2007 का स्क्वायर = 0, है ना। भाई यहाँ पे पूछा है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब ऑर्डर्ड पेयर x और y की, x और y अलग अलग वैल्यूज। पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं, इंटीग्रल सोल्यूशन जिसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x और y की अलग अलग वैल्यूज। मतलब ऑर्डर्ड पेयर जैसा ही ना। हाँ, ऑर्डर पेयर जैसे, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या बोल सकते हो, आप व्हाट यू कैन से फ्रॉम हियर। अब थोड़ा सा फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, 2007 - y, और ये x - 2007 इज -2007 का स्क्वायर, ठीक है। ये सारे अच्छे अच्छे हाँ क्वेश्चन समझो अच्छे से। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एट लास्ट, यू विल हैव सर एक काम करो ना, उसका माइनस। हाँ ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा 2007 का स्क्वायर, यस। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मान लो ये a है और ये b है, तो a × b का प्रोडक्ट 2007 का स्क्वायर कब आएगा। सर ये अब इसका प्राइम जब फैक्टराइजेशन ए और करना बी पड़ेगा। दोनों। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसका, कितना आ जाएगा, 2007 3 से डिविजिबल होगा, हाँ इसी से भी 9 हो नहीं। रहा है ना, होगा 3 ना से 3 होगा से। ना, 9 है ना। तो 3 वन से जी अगर करेंगे तो बनेगा 4, नहीं,
हाँ होगा एक ही। 669 669, तो वो भी 3 से डिविजिबल होगा, तो 9 से हम्म। डिवाइड करो। 223 223 का स्क्वायर और 3 का पावर 4। यस, तो 3 सर 3 का पावर 2 ही होगा ना 3 का पावर स्क्वायर का स्क्वायर 3 का पावर 4 होगा ना। सर? नहीं, हमने हमने सबसे पहले 2007 को 3 से डिवाइड किया तो 669 आया, फिर से 3 से डिवाइड किया तो तो स्क्वायर 223 है ना, आया। यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये डबल डबल है ना सब। अच्छा, आप पूरे को लिख रहे हो? ओके सॉरी सर। तो ये ए बी पूरे का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 की पावर 4 223 का स्क्वायर है ना। तो बोल सकता हूँ प्रोडक्ट लिखने के कितने तरीके हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कितने डिवाइसेस होंगे इसके, हाउ मेनी डिवाइसेस यू विल हैव। 5 into 3 15 डिवाइसेस होंगे इसके। 550, हाँ। 15 डिवाइसेस 15/2 होगा ना, मतलब 8 हो गए ना सर इसके। नहीं। नहीं, वो तो नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग है। हाँ, अब नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 क्या हो जाएगा। देखो 8। 8 एक चीज ध्यान से, 8 होगा, हाँ। ए अगर 2007 होता है, बी भी अगर 2007 होता है, तो एक केस होगा जो कि अलग होगा। परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो याद हो अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने क्या बताया था। 15 + 1/2 होगा। हाँ, तो हाँ। अब 15 + 1/2 करते हैं, तो उसमें 8 अलग अलग आते हैं, जिसके अंदर 7 + 1 सोल्यूशन ये होगा 2007 वाला। यस, बट क्या 2007 होना पॉसिबल है क्या। नहीं तो 1/0 इन्फिनिटी होगा। 2007 वाला सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब सर x 2007 वाला मतलब। बेटा 2007 इंटू 2007 का स्क्वायर देगा ना, हाँ अच्छा, हाँ। तो वो वाला जो सोल्यूशन है वो हम्म, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2007, x माइनस 2007 की वैल्यू हाँ अगर 0 0, 2007 है, हाँ हाँ। उस केस में वो जीरो हो जाएगा ना। सर अब पर क्या, नहीं, 0 नहीं आ रहे सर। जीरो पॉसिबल ही नहीं है ना, लेकिन सर पर आ नहीं रहे ना सर, मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं आ रहा है x मतलब इक्वल टू आएगा ना। 0, y इक्वल टू 0। अरे आप इसको ऐसे लिखो ना, आप मान लो 2007 माइनस एक्स और 2007 माइनस 5, वही स्टोरी लिखो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यस सर। ठीक है, हाँ सर, समझ गया। ओके। यस। चलो, तो अब ये वाली चीज के बारे में हम बोल रहे हैं कि ये सोल्यूशन एक नहीं चलेगा, तो कितने चलेंगे, 7 सोल्यूशन। अब इसमें इसमें देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, 7 आ जाएगा। पीछे 3 दिया। पीछे तो 3 दिए। चेंज कर लो, 3 कैसे आएगा, 7 ही आ रहा है। अच्छा नहीं, हम्म। 14 आ जाएगा, एक्चुअली 14 आना चाहिए, क्यों बताओ। 7 सोल्यूशंस आर देयर विच आर ए भी अलग अलग, लेकिन यहाँ पे तो एक्स वाई बोल रहा है, तो 14 हाँ आना चाहिए। x y ऑर्डर पेयर्स, का सर ऑर्डर पर पेड ऑर्डर 7 पेयर होगी बोल ना। रहे हैं, इसीलिए 7 ऑर्डर आएगा पेड ना। 7 होगी, टोटल 14 हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, टोटल 7 सोल्यूशन होगा, ऑर्डर पेयर तो 14 होगा ना। ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई अलग अलग, दोनों अलग अलग कंसिडर होता अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मतलब x के भी 7 केस और y के भी। है। हाँ ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे एक्स लेस देन वाई बोलता है या वाई ग्रेटर देन एक्स बोलता है, तो 7 आते हैं। ऑर्डर पेयर में तो 14 सोल्यूशन आ जाएगा इसका। हाँ सर। ठीक है ना, तो ये 14 सोल्यूशन। का मतलब y x x y ऐसे इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे ना, x y 1, हाँ, 2। यस। मोमेंट जैसे कि p कोमा q है, तो उसको q कोमा p भी लिख सकता है, इसीलिए तो। हम्म, ठीक है, चलो मेंस के क्वेश्चंस में आ जाते हैं फटाफट। 10th। उसमें तो एक भी नहीं है। बी मेंस में भी डाउट नहीं है, 10th सर वाला। 10th वाला भी। देख लेते हैं। चलो जी, आ जाए। अरे बहुत लंबा गया था मेरा 10th वाला, तो टाइम भी हाँ, बहुत तो हुआ था इसमें क्या इसमें। लिखा है, समीशन। अच्छा ये भी आप एक काम करो, बाइनोमियल की बात करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, 10th वाला क्वेश्चन बाइनोमियल की बात करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इसको लिख के रख लो, विल डू इट बाय आफ्टर बाइनोमियल। या बोलो तो बता देता हूँ मैं, जैसे हाँ देखो सर। ऊपर ही लिखा है समीशन में जी सर स्क्वायर। इसके मैंने 10 केस बना दिए, फिर सॉल्व कर दिया। देखो एक चीज, इसको करने का अगर हम फॉर्मूला ही अंडरस्टैंड कर लें तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ये क्या होता है आपको मैंने बताया था, मालूम है, 10C0, 10C1, 10C2 से लेके 10C10, ये क्या होता है 2 की पावर 10 की होता बार n - 10। है, रिमेंबर। हम्म। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, समेशन 10CJ 2 की पावर 10 होता है। क्या -1 होगा ना, क्योंकि पहली वैल्यू 1 है। अच्छा हाँ, -1 होगा अगर J इज इक्वल टू 0 से शुरू कर रहे हैं, तब ये 10 तक। लेकिन अगर आपने J इज 10th सर, मेरे को लगा आप 7th की बात कर रहे हो, उसमें बहुत केस बने थे। 7th वाले, नहीं 10th हाँ वाले, हाँ, यार यस सर। उसमें इससे एक ज़्यादा j केस। मल्टीप्लिकेशन में भी है। अरे नहीं नहीं, 7th वाले में ज़्यादा टाइम क्यों लगा। इन अ शॉप देर आर 5 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल, अ चाइल्ड बाई 6 आइसक्रीम।
तो 6 आइसक्रीम वो खरीदता है, टोटल 5 टाइप की आइसक्रीम है, तो लगा सकता हूँ बेगर का मेथड। हाँ सर, इसमें बेगर कैसे? कैसे लगेगा, क्योंकि अलग अलग आइसक्रीम है। अलग, हाँ, अरे अलग इसीलिए आइसक्रीम है तो क्या हो गया, अलग आइसक्रीम होने से क्या हो गया, यहाँ पे जो अलग आइसक्रीम की क्वालिटीज है, लेकिन क्वांटिटी तो 6 है ना, उससे क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। तो जो यहाँ पे अलग अलग आइसक्रीम की क्वालिटीज अवेलेबल है, वो इंसानों की तरह एक्ट कर रही है। और 6 आइसक्रीम है तो वो क्वांटिटी की तरह, मान लो यहाँ पे 2 आई, एक 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 एक, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि भाई एक हम हमेशा कम लेते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है कि पहले इंसान को 2 आइसक्रीम, पहले टाइप की 2 आइसक्रीम, दूसरे टाइप की 1 आइसक्रीम, तीसरे टाइप की 1, चौथे टाइप की 1 और पांचवें टाइप की 1। हम्म। जो ये डिफरेंट आइसक्रीम का टाइप वो बोल रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ आइसक्रीम जो वो बोलना चाह रहा है, वो लोगों की तरह एक्ट करेगा ना, आइसक्रीम आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। तो 6 क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम है, 5 लोगों में बांटनी है, 2 जिसको गई तो वो 2 क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम चली गई, 3 तो 3 क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम है ना। हाँ, पर आइसक्रीम तो अलग है ना, वो तो सर नहीं समझ पड़ आइडेंटिकल रहा। ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अरे इंसानों को हम क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी बोल रहे हैं, जैसे क्वालिटी 1, क्वालिटी 2, क्वालिटी 3, क्वालिटी 4 एंड क्वालिटी 5 ऑफ हाँ। आइसक्रीम। तो हम्म। 2 का मतलब क्या है, 2 आइसक्रीम्स ऑफ क्वालिटी 1, 1 का मतलब है 1 आइसक्रीम ऑफ क्वालिटी 2, 1 का मतलब है 1 आइसक्रीम हाँ, ऑफ क्वालिटी 3। तो भाई 5 ही तो क्वालिटी है आइसक्रीम की, हम्म। और उन 5 क्वालिटी में 6 आइसक्रीम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अच्छा, ओके। ठीक है ना। तो बेगर लगाएंगे 6 + 5 - 1 सी, 5 - 1, आपका आंसर आ जाएगा 10C4। तो ये भी करेक्ट है 210। उसमें, ठीक है ना। स्टेटमेंट 1 में जो राइट लिखा है ना, वो 10C4 होना चाहिए, ओके। तभी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। सर पर आया डी आंसर आ गया सर कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। नहीं 1, अच्छा 1 फॉल्स और 2 करेक्ट। हाँ हाँ, वो आप पीछे वही था सर। अच्छा ठीक है, तो फिर तो वो ठीक। 10th वाले में आपने वो लिखा ना 10 CJ, उसमें एक जे मल्टीप्लीकेशन में भी था, J × वो 10 CJ। इसके एक स्टेप आगे चलेंगे हम, ये ठीक है ना, ये चीज सबको क्लियर हो गई। सर ये हाँ वाला सर। जो आप बता रहे हो ना सर, मतलब वो तो हाँ मतलब मेहनत लगी, पर वो कॉमन ले लेके हो गया सॉल्व सर, हाँ, फैक्टोरियल नोटेशन को। देखो अभी मैं बता रहा हूँ उसका शॉर्टकट है क्या, ये समझ आ गया, J = 0 से 10 से 10C J 2 की पावर 10 होता है। अब अगर मुझे ये निकालना है J × 10C J, J मल्टीप्लाइड है 10C J के साथ, J की वैल्यू 0 से 10 तक है, तो इसकी फोटो पहले पहचानो कैसी दिखती है फोटो। 0 10C0, 1 10C1, 2 10C2, हम्म। 10 10C10, ठीक है ना, ये दिखती है फोटो। अब इसका जब हम समेशन करते हैं तो हमें प्रॉब्लम ये है कि कोएफिशिएंट बदल रहा है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, जे को लिख देते हैं, देखो आर एन सी आर का फॉर्मूला क्या था याद है आपको, एन n - 1 सी आर -1, तो ये आ जाएगा 10 9C J-1। क्या ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे J = सर 0, इधर n माइनस आर प्लस 1 नहीं होगा क्यों आर एन सी आर में? आर एन सी आर इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 इंटू n नहीं, माइनस 1 सी आर। अरे वो ऐसे एन सी आर अपॉन एन सी आर -1 होता है, वो अलग फॉर्मूला। अच्छा तो ये अच्छा, हाँ 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 आर एन सी आर। आर है बेटा, आर एन सी आर, हाँ सर, एन ये n माइनस वन माइनस सी आर 1 है माइनस, ऊपर तो। ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसीलिए यस हमने सर। क्या कर दिया, इसको लिख दिया 10 समेशन J = अब यहाँ से 0 से शुरू करके कोई पॉइंट नहीं है, नेगेटिव हो जाएगा, तो डेफिनेटली J को 1 से शुरू होना पड़ेगा, हम्म। ठीक है ना। तो कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा बताओ, इसकी फोटो अगर पहचान पाओ, आप क्या लिखा है, 2 की पावर 9 - 1। है ना 9C1, ये लिखा है ना 9C9, तो ये क्या होता है 2 की पावर 9, तो सर फिर 9C8 तक ही जाएगा। 9C9 तक जाएगा ना, 10 डाला तो 10 - 1 9 हो गया, हाँ जे, हाँ हाँ। तो 10 × 2 की पावर 9 आ गई, किसकी वैल्यू, समेशन J 10C J, इज इट क्लियर। एस 1 की वैल्यू है। हाँ इसीलिए अगर J स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, तो फिर एक एक करके डालना पड़ेगा, समेशन J 10C J और एक J बाहर, तो J 10C J को क्या लिख सकते हो आप, 10 9C J -1 और फिर एक J, ठीक है, 10 बाहर आ जाएगा, समेशन में J 9C J -1। अब इसको इससे बराबर करना होगा, प्रॉपर्टी क्या है, जो ये होगा ये लफड़ा वही होना चाहिए, हम्म। तो बनाएंगे कैसे, बनाओगे -1 +1 करके, तो J -1 कर दिया, फिर +1 कर दिया और 9C J सर -1। आपने शायद पहले S2 निकाल दिया। हाँ मैंने देखा नहीं क्या क्या निकल रहा है, मैं तो सारा ही हाँ निकाल देता हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं, 10 समेशन सर पर इतना जरूरत नहीं है ना। 9C J -1 प्लस 9C J -1, क्यों सभी जरूरत है बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका
9 इंटू 8c j-2। एक एक हमेशा बाहर आता है n और j का पावर घटता जाता है। ये फंडा देखो, r NCR होता है n n-1 CR-1। ये क्या लिखा है, 2 की पावर 9 लिखा है। अच्छा ये 9 10 90 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 9। सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 92 2 की पावर 8 आ जाएगा। यार एक मिनट थोड़ा ऊपर करो। ये अलग अलग टेक्निक से जिससे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो वैसे j-1 को तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। सर ये 90 इंटू 2 की पावर 8 आंसर है। कौन सा वाला? ये वाला मैंने कैलकुलेशन से निकाला तो वो आया था। j² वाला? सर ये जो लास्ट है ना आपका, जो 92 इंटू 2 की पावर 8 आया, एक तो सेकंड। 90 इंटू 2 की पावर 8 आ रहा है। 90 तो हमारा 10 इंटू 9 आ गया, फिर ये एक बनाना। अच्छा एक मिनट इसमें चेक कर एक मिनट लो। इधर है ना, एक ब्रैकेट है, ये पूरे के बाहर है, तो 10 पूरे के बाहर है, तो ये 9 + 2 11 आ जाएगा, तो ये 110 आना चाहिए। 110 आना चाहिए, 90 में 110 आए, तो ये 9 और ये 2 बन जाएगा 11 2 की पावर 8। सर तो मतलब ऐसा हुआ कि मेरा मतलब रॉन्ग आया पर एग्जैक्ट नहीं आया, तो मतलब वो मैच ही नहीं हुआ उससे, तो मतलब आंसर तो ओवरऑल राइट चलेगा। नहीं ऐसा लेकिन ये हो तो सकता सही है है। ना, S3 स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। 110 2 की पावर 8 मतलब 55 2 की पावर 9, तो ये S3 निकाला ना, ये अपन ने S3 निकाला, ये करेक्ट है, अच्छा ये S3 है, ओके सर। ये करेक्ट है। सर मैंने इधर S1 को उसमें उल्टा लिखा है सर, इसीलिए कंफ्यूज हो गया। हाँ यार आपने वो थर्ड लास्ट स्टेप में j-1 को फिर क्या लिखा था, j+1 - 1 करके। j-1 9c j-1 क्या हो जाएगा, 9 8c j-2। नहीं सर, उसके ऊपर वाला वो कैसे किया फिर? ये j को मैंने +1 - 1 कर दिया ना हाँ। भाई। कभी अगर ऐसा लिखा होगा ना r² NCR, तो इसको पहले लिखोगे r NCR और एक r रहने दोगे, तो ये r NCR हो जाएगा n n-1 CR-1 और फिर एक r रहेगा, क्योंकि वेरिएबल r है तो उसको आपको गायब करना है, यू हैव टू। अच्छा सर, मैंने वो j-1 को उसका c के ऊपर समझ लिया था। नहीं ठीक है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है। फिर इसको क्या करोगे, r, अच्छा r को क्या लिखोगे, r+1 - 1 करोगे आप, ये क्या हो जाएगा अब आपका n-1, r-1 को एक साथ लिखना और एक 1 को एक साथ लिखना, तो ये हो जाएगा n-1 n-2 CR-2 प्लस n-1 CR-1। ठीक है ना, ऐसा सिंप्लीफिकेशन होता जाएगा, बाइनोमियल में करेंगे बहुत सारा। नेक्स्ट सर 9 ऊपर 10। करो। एक मिनट सर। ठीक है, उसके बाद 10th हो गया, 11th 12। सर मेंस के तो सब इजी थे। ओके 13 21। कौन सा सर बेटा? 14th 14 8th वाला आदम? नहीं सर 14। 14 ओके। 14 में क्या लिखा है देखो, लेट Tn बी द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। तो बेटा n साइडेड पॉलीगन से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, NC3, कोई भी तीन उठाएंगे ट्राइंगल बन जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका 14, n+3 n+1 C3 माइनस NC3 इज इक्वल टू 10। आप सॉल्व कर लोगे इसको। सर 12th का आंसर रॉन्ग था। 12th का आंसर होगा द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल बॉल्स इन 4 डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। सबको एक एक दे दिया, तो 6 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 6 + 4 - 1 C4 - 1 करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट था। सही है ना। ओके सर पर उसका आंसर है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे है? हाँ सर मतलब वो नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ रहा है मेरा भी। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही है तुम्हारा, बिल्कुल सही। अच्छा ओके सर। दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक सेकंड, करेक्ट। नहीं है, नहीं वो उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। यस ठीक है यस सर। 17 उसका 59 आ रहा है। 17 एग्जैक्ट रॉन्ग आंसर आ रहा है। 59 59 17 का क्या लिखा है? हाँ। The four-letter word need not to be meaningful or to be formed using the letters of the word Mediterranean, such that the first letter is R and the fourth letter Z.
अच्छा इसमें क्या गड़बड़ है? गड़बड़ तो होनी नहीं चाहिए। 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब। हाँ EBITE। वो ग्रुपिंग से किया, 2 सेम और 2 डिफरेंट। हाँ कोई बात नहीं। RANEAN है ना, यही है, देख लो। हाँ सर मैंने भी सेम किया है। यस Okay, next. Such that the first letter is R and the fourth letter. Number of 4 letter words. 4 letter के word बनाना है आपको, जिसमें first letter is R and the fourth letter is E. अच्छा बाकी 2 लेने हैं, है ना? 4 लेटर में ऐसा कहाँ लिखा है सर? मतलब अच्छा। मैंने तो खाली टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, अरे वर्ड्स को यूज करके ही बनाया खाली। अरे स्टार्टिंग में तो लिखना है। If the 4 ये letter तो words are to be formed using the letters of the word, using the अच्छा letters of नहीं the नहीं, word हाँ यस सर। Mediterranean, such that the first letter is R and the fourth letter is E. यार अब 2 ही केस हो सकते हैं, या तो दोनों सेम हो या 2 अलग हो। हाँ ठीक है ना, तो एक R खत्म हो गया और एक E। मेरे को तो लगा वो सब कुछ यूज करके, इसीलिए मेरा 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल क्यूब आंसर आया है। तो गलत है सर सेम मतलब ये। होगा 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। दोनों सेम के करते कैसे हो सकते हैं? 2 सेम के, 2 E आ जाए 3C2 या E आ जाए, है ना? दोनों 2A आ या जाए, A आ 2 जाए या N आ जाए, तो 3C2 से कोई 2 सेम आ जाए, यस 3 आ तो गए। घुमाने का कोई मतलब नहीं होगा फिर, है ना? नेक्स्ट, तो डिफरेंट आ जाए। 7C2 इंटू 2 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से कोई भी 2 उठा लो, है ना? तो 8C2 इंटू 2 फैक्टोरियल से घूम सकते हैं, है ना? सर तो कितना आ जाएगा? 8P2 मतलब 8 इंटू 7 56, तो 59 आ रहा है ना? यस। सही, 59 आ रहा है, करेक्ट। चेंज कर लो। सर अब 18। ओके, लेकिन अगर इसने क्वेश्चन में आंसर ये दिया है तो उसमें 4 लेटर वर्ड होना चाहिए, ठीक है ना? 4 लेटर वर्ड। सर नहीं, हाँ वो गलत ही है पीछे। नेक्स्ट 18 देखें, 18 यस देखो 18 में क्या इसने लिखा है? एक्स हैज 7 फ्रेंड्स। एक्स के 7 दोस्त हैं, 4 मेल है और 3 फीमेल है, ठीक है? एंड वाई हैज ऑल्सो 7 फ्रेंड्स, जिसमें 3 मेल और 4 फीमेल है। यस सर ओके। एक अब केसीसी बनाने पड़ेगा। X and Y together can be throwing a party giving 3 ladies and 3 men invitation so that 3 friends of each other। देखो तो अब होना क्या चाहिए? X के यहाँ से इनविटेशन आ रहा है, X भी बुलाएगा लोगों को और Y भी लोगों को बुलाएगा। अब होना क्या चाहिए? टोटल X के जो लोग होंगे वो भी 3 होने चाहिए, Y के भी 3 होने चाहिए। मेल फीमेल मेल फीमेल, तो तीनों मेल इसकी आ जाए और इसकी तीनों फीमेल आ जाए, एक केस, ठीक है? दूसरा क्या हो सकता है? 2 मेल 1 फीमेल, 1 फीमेल 1 मेल 2 फीमेल, है ना? यस और क्या हो सकता है? 1 2 2 1 0 3 3 0, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन को वो कर देगा। खत्म। ओके, अब बस सबके केसेस निकाल के अब करना। वो साली 4 है, कॉम्बिनेशन लगा दिया। हाँ इसमें 4 है। टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल के सबके ऐड कर लो, आप कर लोगे ना? कैसे करोगे? पहला मैं बताता हूँ। लेट्स मी टॉक द फर्स्ट वन। फर्स्ट में क्या होगा? 4C3 से 3 मेल आ जाए, 3C0 से प्लस 3C0 से मेल 4C3 से, ठीक है? मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लिकेशन शुड बी देयर, सब मल्टीप्लाई करना। हाँ सब मल्टीप्लाई। यस क्यों करोगे मल्टीप्लाई? क्योंकि मेल ये भी आना चाहिए, फीमेल एक भी नहीं, ये एक भी मेल नहीं, ये तीनों फीमेल, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, सबको मल्टीप्लाई करना। इज इट क्लियर? ओके सर। 16 यहाँ से आंसर आ जाएगा। सेकंड में 4C2 3C1 3C1 4C2, ये 6 3 3 6, 36 इंटू 9 324, 324। यस ऐसे ऐड कर लेना थर्ड और फोर्थ के। ओके, यस आंसर 1 आ जाएगा और 144। 4646, है ना? 24 इंटू 16, है ना? 4646 नहीं 46 सर 34, 4 इंटू 6 इंटू 3, सर 4 4 9 4
4C1 3C2 से 3 सर अच्छा 4343 आएगा। 4343 सर 4 144 कैसे आ जाएगा अभी, ठीक है ना, तो सारा ही हो गया। नेक्स्ट 19 20 21 22 बताते जाना। 24 21। 21 हाँ कंसीडर एनी 3 बॉक्सेस जिसके अंदर 1 to 10 नंबरिंग है ना। One ball is randomly drawn from each box denote N1. The label of the balls drawn is this. N1 less than N2 less than N3 कितने केसेस हो सकते हैं, कितने अलग अलग केस होंगे जिसमें N1 N2 से छोटा N2 NT से छोटा। तो बेटा ऐसा सोचो ना, एक केस ऐसा सोच सकते हैं 4 5 6 हो जाए, है ना, तो 4 नंबर का बॉल पहले में से आए, 5 का दूसरे में से, 6 का तीसरे में से। यस तो मतलब ये भाई, ये पहले बॉक्स में से बॉल निकाली गई है, दूसरे बॉक्स में से बॉल निकाली गई है, तीसरे बॉक्स में से बॉल, हाँ है ना। तो हमें करना क्या है, हमें 3 नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 10C3 से कर लोगे ना, अच्छा ओके हाँ सर 10 3 C3 से 3 अलग अलग तरीके के पैटर्न आ जाएंगे। अब वो पैटर्न का ऑर्डर फिक्स है हमेशा, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। सर मैंने तो ऐसा किया 9C2 + 8C2 + 7C2। क्या लॉजिक लगाया उसमें? सर वो सही 21 ही है ना सर? हाँ हाँ 21। सर मतलब वही होगा ना सर कि मतलब उसको नंबर ऑफ तो मतलब 2 सिलेक्ट हो गए तो एक ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना सर वैसा कि मतलब अच्छा ये आपने बोला AP बना दिया। नहीं मतलब सर वो क्या बोलते हैं उसका, वो करना था ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर उसका वो, तो मतलब ये 2 सिलेक्ट कर दिए तो अभी उसके बाद यही पॉसिबल है, मतलब वो नंबर्स का वो बना दिया कि मतलब इतने नंबर्स है इसमें से कोई भी 2 कर दे तो अभी एक फिक्स, उससे एक ही ज्यादा बचेगा, मतलब ग्रेटेस्ट वाले के लिए जगह छोड़ दे। अच्छा पर हाँ ग्रेटेस्ट वाले की कितनी जगह छूटेगी वो तो डिपेंड करेगा ना, छोटा वाला कितना था। सर तो इसीलिए तो वो मतलब 9C2 + 8C2 + 7C2 ऐसे करके 2C2 तक। अच्छा अच्छा समझ गए, सारे केसेस। हाँ ठीक। हाँ मतलब वो केसेस भी सिमेट्री में ही आएंगे इसीलिए ये जल्दी मतलब ये सीधा आ गया। हम्म। सर पर इसमें बॉल्स कितने लेने हैं? एक बॉक्स में से एक ही लेना है क्या? एक में से एक ही, N1 is एक from में box से एक 1, ही वो N2 from box 2, N3 from पर box। टोटल बॉल्स तो 30 हो गए ना फिर। एक बॉक्स में 10 है, दूसरे में 10 है, अरे तीसरे में। कितने भी बॉक्स बॉल्स हो, लेकिन कंडीशन क्या बोला उसने, बोला कि N1 N2 से छोटा, N2 N3 से छोटा। तो 3 हम्म अलग अलग ही नंबर्स आने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, जो अलग अलग नंबर्स आएगा उनका ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर है। तो मैं कोई भी 3 बॉल उठा लूँ ना, ठीक है। यस चलो लेट्स मूव ऑन। 23 24 25 24 24 में क्या लिखा है बेटा, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड व्हिच आर रिपीटिंग एनी डिजिट टेंस प्लेस ऑफ ऑल द नंबर मस्ट बी 2। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, खत्म, क्यों डाउट हुआ? सर पता नहीं 5 आज डिजिट का नहीं नंबर आ बोल रहा। रहा है आपको, है ना। द नंबर ऑफ सर वो 5 डिजिट नंबर्स व्हिच कैन बी 36 फॉर्म्ड। के लिखा है, हाँ 30 मतलब ये अलग है क्या साथ में ही है? 336 टाइम्स के, तो के की क्या वैल्यू होगी? सर वो उसको लगा होगा कि नंबर है 336 के। नहीं नहीं, 336 इंटू के लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। हाँ सर हो जाएगा। ओके देखो 2 उसने बोला है विदाउट रिपीटिशन एनी डिजिट व्हाइल टेंस प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स मस्ट बी 2। सबका टेंस प्लेस 2 है, तो यहाँ पे कोई भी 8 आ जाओ, 0 और 2 हटा के, यहाँ भी कोई 8 आ जाओ, 0 ऐड है, 7 और 6, ये आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इट इज 336 की। नेक्स्ट 25 26 हो गया। एडवांस में तो हाँ सर आ जाओ एडवांस में आ जाते हैं, 1 2 5 6 7 5 6 7 5 6 7 8। चारों। तो 5 में क्या लिखा है, प्रूव दैट द परम्यूटेशन और अदरवाइज। अच्छा 5 वाला, तो देखो 5 का क्या मतलब है यहाँ पे जो इसने लिखा है, एन स्क्वायर का फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल की पावर है। देखो इसको समझने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर चाहिए, है ना, इसको अपन नंबर से तो नहीं देख पाएंगे। इसको क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, यू नो। ये लिखा है एन स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड amongst n square objects distributed amongst n different people। एन स्क्वायर डिफरेंट पीपल ही होगा ना। नहीं, n different people each of group size n। मतलब अब ध्यान समझना, n स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स थे, पहले को n ऑब्जेक्ट दिया, दूसरे को n दिया, तीसरे को n दिया, चौथे को n दिया,
nth इंसान को भी n दिया। कितने लोग हैं ये? n पीपल। 2 लोग, हर एक को 2 ऑब्जेक्ट दिया, तो टोटल 2 स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स थे। 5 लोग, हर एक को 5 ऑब्जेक्ट दिया, तो 5 स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स थे। यस, तो अरे ऐसे वैसे बोले ही तो n एन स्क्वायर ऑब्जेक्ट, स्क्वायर लोगों को एन स्क्वायर लोगों में डिवाइड किया। n स्क्वायर लोगों को n स्क्वायर में डिवाइड किया। नहीं, ये एन स्क्वायर ऑब्जेक्ट को एन स्क्वायर लोगों में डिवाइड किया तब भी यही आएगा ना। n स्क्वायर लोगों को n स्क्वायर, एन स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स को एन स्क्वायर लोगों में डिवाइड हर किया। एक को एक एक दिया, हाँ। हर एक को एक एक दिया। हम्म। नहीं तो क्या होगा, करो उसका परम्यूटेशन क्या होगा। यू हैव n स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स, यू डिस्ट्रीब्यूट 1 1 1 इन n स्क्वायर पीपल। इसको भी 1 मिला, लोग n स्क्वायर थे, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर का फैक्टोरियल हाँ डिवाइड सर, बाय वही है n स्क्वायर फैक्टोरियल। सर। ऐसे नहीं, मतलब वो हम करते हैं ना, 4 प्लेस में 8 नंबर को बिठाना, मतलब 8 इंटू 7 बेटा इंटू हमें 6 इंटू। क्यों ये क्यों कर रहे हैं मालूम है, हमें तो इसको जस्टिफाई करना है कि इंटीग्रल वैल्यू होगी। तो ये एक्सप्रेशन कब बनेगा, इसमें तो एक्सप्रेशन थोड़ी बनेगा, ये इसमें ऐसे एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। ये एक्सप्रेशन इसी में बनेगा अगर n स्क्वायर ऑब्जेक्ट को n लोगों में बांटा और हर एक को n ऑब्जेक्ट्स दिया, तो ये क्या होता है, n स्क्वायर का फैक्टोरियल, टोटल ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक की ग्रुप साइज, दूसरे की ग्रुप साइज, तीसरे की ग्रुप साइज। कितने की ग्रुप साइज है, n की ग्रुप साइज, n की। और इनकी सबकी ग्रुप साइज सेम है, तो उनका खुद का भी परम्यूटेशन हटाने के लिए n फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और ये अलग अलग हाँ लोगों में अगर बांट रहा हूँ तो उसके लिए भी n फैक्टोरियल में करूंगा। इज दिस सर, तो क्लियर? n-1 लोग हो गए ना फिर। क्यों? सर तो वो नीचे n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की पावर n है ना। मानो आपको, चलो ये समझ नहीं आ रहा, 10 लोग है, 2 2 के 5 ग्रुप में बांटा, नहीं 25 ऑब्जेक्ट्स है मानो, ठीक है ना, 25 ऑब्जेक्ट्स आपके पास, 5 5 की 5 ग्रुप में बांटा आपने, तो कैसे करोगे आप, 25 फैक्टोरियल और 5 डिवाइड फैक्टोरियल बाय की पावर 5 6। फैक्टोरियल की पावर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि अब अलग बांटना अलग भी लोगों है। को दे रहे हैं। हाँ सर, समझ पड़ गया। तो ये क्या आ गया, 25 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल की पावर 5। तो क्या आप समझ पा रहे हो क्या लिखा है, 5 स्क्वायर का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की पावर 5, ये लिखा हुआ है देखो, n स्क्वायर का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल की पावर n। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन तो इंटीग्रल वैल्यू होगी ना भाई, 10 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, 15 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डेफिनेटली दिस इज एन इंटीग्रल वैल्यू, इसीलिए ये इंटीग्रल वैल्यू होगी। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए लेट्स मूव ऑन, 6 ले लेते हैं। सर एक मिनट। नेक्स्ट, यस सर। एक मिनट, चलिए नाउ लेट्स टेक डाउन क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है 6 में, डाउट है क्या? हाँ सर। यस। 6 में देखो क्या लिखा है, 6 में इसने लिखा है रेक्टेंगल में 2m1 and 2n-1 is divided into squares of unit length by drawing parallel lines as shown in the diagram. Then the number of rectangles possible with odd side lengths is, कितने रेक्टेंगल होंगे जो ऑड साइड लेंथ के होंगे, मतलब 2m-1 साइड्स है, ऑड साइड्स है, मतलब अगर 3 सेंटीमीटर की साइड है, मुझे एक चीज बताना, तो 1 1 सेंटीमीटर के 3 पार्ट में कटेगी, यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ यस। कितनी लाइंस है, 1 2 3 4, क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो? हाँ। So if I am saying 2m-1 is the length of the side length है, तो can I say there will be 2m lines? यस। हाँ सर। अच्छा हाँ। You agree? हाँ सर। Next, और अगर 2n-1 sides है, तो उसकी मैं बोल सकता हूँ 2n lines होगी। यस सर। अब मुझे एक चीज बताना, वो क्या बोल रहा है, you need then the number of rectangles possible with odd side length, rectangle जिसकी odd side length हो। तो मुझे बताओ, ये नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो कौन सी सिलेक्ट करूंगा, मान लो सेकंड सिलेक्ट करी, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ऑड बनेगी।
So odd side length मतलब साइड यस लेंथ मतलब लेंथ ऑफ द साइड ऑड होना चाहिए ना बेटा, तो 1 यूनिट कब होगा? दोनों साइड, हाँ, एक तो पहले करो आप, एक तो ऑड सिलेक्शन कैसे करोगे आप? नहीं तो मतलब दोनों साइड ऑड होनी चाहिए। दोनों साइड नहीं, इसने अभी पहले क्या बोला क्वेश्चन में, विद ऑड साइड लेंथ्स, एस लगाया हुआ है, लेंथ्स मतलब लेंथ ब्रेथ दोनों ऑड होनी चाहिए। अब लेंथ ब्रेथ नो दोनों नो odd होनी चाहिए, तो पहले तो ब्रेथ हम फिक्स कर लेते हैं। तो ब्रेथ ऑड कैसे ली जा सकती है? 2 सिलेक्ट करूं और 3 सिलेक्ट करूं, या 2 2 और सिलेक्ट 5 करना और 5 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तब कितनी लेंथ हो जाएगी? 3 साइड लेंथ आ जाएगी यूनिट की, है ना, तो ये ऑड यूनिट की साइड लेंथ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ईदर आई नीड टू हैव, तो पहले लेंथ फिक्स करते हैं। तो लेंथ में क्या होना चाहिए? एक ऑड होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो MC1 में से कोई भी एक ऑड लाइन सिलेक्ट करो। 2MC1 MC1 नहीं नहीं नहीं, 2MC1 क्यों नहीं बेटा? अरे हाँ हाँ आधे और आधे में M ऑड M इवन होगा ना, हम्म तो MC1 से एक ऑड लिया, MC1 से एक इवन लिया। नेक्स्ट ब्रेड्थ में आ जाओ। 2n अगर मान लो ब्रेड्थ है, तो एक MC1 सॉरी NC1 से एक इवन लिया जाएगा और एक NC1 से ऑड लिया जाएगा, तो टोटल n स्क्वायर और m स्क्वायर। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज m स्क्वायर इनटू n स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स m स्क्वायर n स्क्वायर। सही है ना? यस सर एक एक चीज लिख लो अच्छे से, ठीक है ना, भूल जाओगे क्या होता है मीनिंग, सारा लिखो। नेक्स्ट 7th में डाउट है क्या? 1 मिनट। हाँ सर 7 8 दोनों 7 7 तो कितना बड़ा सॉल्व किया, सर ये किया सवाल सर पर मतलब नहीं हो रहा है कोई नहीं, के ही आ रहा है सब में ही। देखो क्या लिखा है इसमें, द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन n मैचेस इज दिस, वेयर द रन स्कोर्ड इन kth मैच। अच्छा, तो टीके दिया हुआ ना, kth मैच 2 की पावर n प्लस 1 माइनस k लिखा है ना, तो समेशन टीके अगर कर दूंगा तो आ जाएगा टोटल रन्स। हाँ सर यही किया हम्म तो बेटा ये क्या लिखा है? 2 की पावर n प्लस 1 2 की पावर माइनस k, तो क्या आ जाएगा? 2 की सर ये पावर, तो समेशन दिया हुआ ही है कि n+1 मैचेस के टोटल रन इतने हो गए। हाँ वो तो सम के बराबर कर दिया ना मैंने यहाँ, लेकिन ये तो हाँ nth, हाँ ये तो nth टर्म दिया ना, हम्म तो अब क्या करना पड़ेगा? समेशन लगाना पड़ेगा 2 की पावर माइनस k पे, k इज हाँ, इक्वल टू और 1 से सब लेकर, ट्रैक हाँ उसके एक ज्यादा वाले का। है ना, क्यों सब करेंगे? नहीं सर, मैंने ऐसे किया n+1 मैचेस में कितने हो गए और n मैचेस में कितने हो गए, तो दोनों का डिफरेंस से वो मिल जाएगा ना कि n+1 मैच में कितने रन हुए। ओके, मैंने तो समेशन लगा दिया, kth मैच का मुझे रन दिया है, उसके पर अगर मैं समेशन लगा दूंगा तो n टर्म्स का सम आ जाएगा, है ना, तो हाँ मैंने समेशन लगा हाँ n प्लस 1/4 2 की पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 की पावर n प्लस 1, ये क्या लिखा हुआ है? जीपी लिखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। हाँ कॉमन तब क्या तब है? तो सीक्वेंस भी नहीं किया था हमने ये 1/2 स्क्वायर, इसीलिए तो बोल रहा हूँ सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा? a r की पावर n माइनस 1 1 माइनस हाफ की माइनस पावर n, हाफ की पावर n अपॉन 1 माइनस हाफ, हाफ ये कट जाएगा इसके साथ। ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 1 माइनस, ये आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। क्या ये चीज़ क्लियर है? और ये इसके बराबर है। यस, हम्म कर लोगे ना आप? अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, रुको 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 रुको, ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन में हमने यहाँ गलती कर दिया, यहाँ पे के भी था और, है ना, देखो यहाँ पे के भी लिखा हुआ है, बाय हाँ के डॉट, है ना, के डॉट है। तो हम्म क्वेश्चन में थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर लो, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंज होगी अप्रोच बताओ? के आ गया तो क्या लिखा हुआ है? कौन सी सीरीज बन रही है? AGP। ये जीबी बन रही है ना, तो यही प्रोसीजर फॉलो करना। 2 की पावर n प्लस 1 बाहर निकालना, समेशन के 2 की पावर माइनस के, तो ये ए जीपी का सम निकाल लोगे आप, हाँ ठीक है, और कर लेना है, क्वेश्चन हो जाएगा आपसे यहाँ से। हाँ सर सर अपने समेशन पे कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से n? हाँ, फर्स्ट से एन तक, एन टर्म्स है ना, एन मैचेस। n में नेक्स्ट, लिखा, हाँ ठीक है ना, कर लोगे ना अब आप? लिख लो यस। कॉन्सेप्ट, कर हाँ लो। सर के मुझे दिखानी, के भी है, के इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस के। ओके ओके, 8 8 8 में डाउट है? हाँ सर। RST are the prime numbers. PQ are the positive integers such that LCM of PQ is r की पावर 2 t की पावर 4 और s स्क्वायर, ये लिखा है इसने, है ना, RST are प्राइम। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है,
ये यस प्राइम फैक्टराइजेशन है। आप पी क्यू में डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करना है इन ऑब्जेक्ट्स को ताकि आपको एलसीएम पी क्यू का ये मिल जाए। समझ गए आप? तो पी के पास क्या जा सकता है, क्यू के पास क्या जा सकता है, देखते हैं अपन। अगर हम आर की बात करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 0 2 आ जाए, 2 0 आ जाए, 1 1 आ जाए, 3 पॉसिबिलिटी है। तो मतलब ये क्या किया? और नहीं, और क्या क्या पॉसिबिलिटी और भी बन सकती है पॉसिबिलिटी? सर और 2 1 भी बन सकती है ना, हाँ 2 1 भी बन सकती है, 1 2 1 2 भी। अरे किया क्या ये? अरे आर की पावर क्या क्या ले सकते हैं? पी को अगर 0 पावर दे दिया, क्यू को 2 पावर दे दिया, ठीक है। आर की पावर 2 पी को दे दिया, क्यू को 0 दे दिया, 1 1 दोनों को दे दिया। नहीं 1 1 नहीं चलेगा ना, 1 1 नहीं चलेगा, हाँ 1 1 नहीं चलेगा, 1 1 नहीं चलेगा। तो कौन सा तो चलेगा? 2 1 भी कैसे चलेगा? वही चलेगा ना, 2 हो 1 चलेगा। जाएगा। एलसीएम है। एलसीएम में हाँ हो गया, आर स्क्वायर और एलसीएम, आर हाँ हाँ। 2 0 0 2। अच्छा 2 2 चल सकता है, 1 1 नहीं, 2 2 चलेगा। मतलब दोनों को हाँ आर स्क्वायर दे दिया आपने, है ना। तो 5 वेज हो जाएंगे इसके। यस 5 वे बन रहे हैं। और बन रहा है क्या कुछ? सर, और तो मतलब क्या ही बोले सर, मैंने बोल उसको 5 दे दो, उसको 2 दे दो, 4 दे दो, 2 दे दो, ये सब भी अब चलेगा ही दूसरा, नहीं। जब टी की बात करते हैं, अच्छा एस में भी 5 केस आ जाएंगे, हाँ आर के और एस के। यस। अब टी के कितने केसेस बनेंगे? टी में डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है? 4 को डिस्ट्रीब्यूट करना है पी क्यू में। तो 0 4 0 2 केसेस, ओके। 4 1 2 केसेस, 4 2 2 केसेस, 4 3 2 केसेस, फोर 4 फोर 4 का एक केस। तो कितने केस बन गए टोटल? 9। एग्री? इंटू 9 टू। केसेस, यस। तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 इंटू 5 इंटू 5, 225 इजी। तो वो तो मतलब वो 25 या वैसे ही बोल रहे थे 5 का मल्टीपल होगा तो एक ही होगा ऑप्शन। ठीक है ना सर 9 to 5 to 5 क्यों किया? बेटा? 5 तरीके से आर का डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 तरीके से टी अच्छा का, 3 है, ओके ओके सर। एस का 5 तरीके से, एस का, और फिर टी का 9 तरीके से। यस। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? भाई अवध कुछ नहीं बोल रहा है, क्या बात है अवध? काम किया है कि नहीं अवध ने? हम्म। मैंने इसलिए आपको उससे पहले भी बताया था, जिन्होंने सॉल्विंग नहीं किया है ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है आप लोगों के लिए। जी एडवांस की अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली सॉल्विंग करना है। और ये पता है कि हम डिस्कस करेंगे, महीने से बोल रखा है डिस्कस करना है, महीने से डिस्कशन के लिए हम वेट कर रहे हैं। ना महीना तो हो गया, 10-12 क्लास तो सीक्वेंस सीरीज में ही चला गया। ठीक है, तो 21 डेज तो उसी में गया, 20 दिन से तो सीक्वेंस सीरीज ही चल रहा है आपका। ठीक है, तो थोड़ा सीरियसली करोगे तो फायदा है, नहीं तो फिर चलो कॉमन मैन की तरह रह जाएंगे। नेक्स्ट 9th में कोई डाउट है? 9th इजी था। 10th? तो 10th 9th हो में गया सी सर, और डी। 10th का। हाँ 10th में कोई डाउट है क्या? सी सी और और डी। डी। The numbers of letters in which none of the letters D, L, N occurs in the last 5 positions is। अच्छा D, L, N last 5 में नहीं होना चाहिए। Consider all the letters of the word end in L। Okay, okay। letters इसके जितने permutation होते हैं वो करने हैं आपको। Numbers of permutation in which none of the letters D, L, N occurs in the last 5। अच्छा ठीक है, तो last 5 में नहीं होगा तो आगे बिठा दो उसको आप। E, 4C3 into 3 factorial। हाँ, E N D, E A N O E L। 3 5 6 7 8 9, 9 लेटर का वर्ड है। Now if it is a 9 letter word, इसने क्या बोला? DLN occurs in the last 5। DLN लास्ट में नहीं आना चाहिए, तो DLN लास्ट में नहीं आना चाहिए, लास्ट 5 में है ना। तो डेफिनेटली चारों की जगह फिक्स हो गई बेटा, 2 N आ जाएगा, D और L आ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से इसका परम्यूटेशन, बाकियों का 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल से कर लोगे ना? अरे हाँ 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 Yes? सर, राजी भी कर रहा हूँ। तो मेरे को लगा एक ही है ना पूरा सेंस में। दो है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन व्हिच लेटर्स A E O occur only in odd position। कर लोगे ना ये भी? हो जाए। यस। अब हो जाएगा सर। ओके नेक्स्ट 11 12 12th। 12th क्या लिखा है? सेट 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ S इज इक्वल टू। सर डिसजॉइंट सबसेट का मतलब? डिसजॉइंट सेट्स जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है।
A intersection B is 5, तो A and B are disjoint sets. और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिखा है, मतलब हाँ सर, अनऑर्डर्ड मतलब A या B में से कोई का भी अनऑर्डर लिखा है तो मतलब वो क्या मतलब ए बी हो या बी हो वो एक ही है। सेम ही रहेगा, सेम कंसीडर होगा। सर पर यहाँ पे डिसजॉइंट सबसेट लिखा है। हाँ बेटा, तो अगर अपन अपने पास 1 2 3 4 दिया है ना, तो अगर एक सेट 1 होता है और एक सेट 2 होता है तो ये डिसजॉइंट सबसेट है, अच्छा इनका ऐसे। इंटरसेक्शन नल सेट है ना। ओके, सो लेट S is 1 2 3 4, the total number of unordered pairs of disjoint subsets of S is equal to, तो कितने ऐसे बन सकते हैं डिसजॉइंट सबसेट्स, हमको ये निकालना है। अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो आप क्या करो, हर एक एलिमेंट को बोलो कि भाई या तो तू A के पास चला जा, या तो तू B के पास चला जा, या तो तू किसी के पास भी मत जा। तो पहले ऐसी- एलिमेंट के पास तीन, हाँ मतलब डस्टबिन बिन है ये। अच्छा तो पहले के पास 3 चॉइस है, दूसरे के पास 3 चॉइस है, तीसरे के पास 3, चौथे के पास 3, तो कितने हो गया, 81 हो गया। हाँ अब 81 के अंदर क्या जाएगा, 81 के अंदर 40 केसेस होंगे जो अलग अलग होंगे, जो इंटरचेंज हो गए। भाई ए का बी के साथ इंटरचेंजिंग होगा, तो ए के 40 बी के 40, तो एक केस कौन सा होगा, दोनों में जो नल सेट हो जाएगा 5 5 वाला। 41 हो गया, सर मेरे को एक डाउट है सर। अनऑर्डर्ड पेयर हो गया। हाँ, तो टोटल 41 अनऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कितने आएंगे, 41 अनऑर्डर्ड पेयर। कैसे, अरे अपने 5 सर वाला मैंने एक ही कुछ केस होगा। गलत एक भी ए में ना जाए, एक भी बी में ना जाए, सारे सारे सी में चले जाए। सर उसको अलग से क्यों लिया, वो 81 में इंक्लूड हो गया होगा ना। हाँ, इसीलिए तो माइनस किया ना। 81 में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा, 40 वाले दो केस आ जाएंगे और एक केस अलग आएगा। तो हमें एक बार 40 लेना है और एक 1 लेना है, तो 41 विल बी द केसेस। सर, एक डाउट है सर। हाँ बेटा, सर ये मैंने कुछ गलत समझ के गलत किया था तो भी राइट आंसर आ गया था सर। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि वो जो यूनिवर्सल सेट है ना सर, उसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जो मिला, मतलब वो मिला के यूनिवर्सल सेट बनाना है 1 2 3 4। हाँ तो हाँ मैंने ऐसा किया सर, 1 4 C 4 मतलब चारों को एक बार एक साथ ले लिया, और दूसरा एक 5 सेट होगा तो वो दोनों मिला के वो बना देंगे। फिर 4 C 1, एक एक इधर साइड ये 1 ले लिया तो 2 3 4 अपने आप फिक्स हो जाएंगे। हाँ हाँ ऐसे हाँ। ऐसे 4 C 1, फिर 4 C 2 फैक्टोरियल और 4 C 3 3 फैक्टोरियल। तो सर ठीक। इससे राइट आंसर आ गया। तो मतलब हाँ, ये इसका इससे कैसे रिलेटेड है सर ये? राइट आंसर ये ऐसा हमने क्लास में किया था, याद है। टोटल 9 एलिमेंट्स थे, एक के अंदर एक था, बाकी में 8 थे, 2 था बाकी में 7 थे, हाँ 3 हाँ था बाकी में 6 थे। ठीक है, यस तुमने 2 चीज गलत किया, एक तो परम्यूट भी करवाया और दूसरा सेट को हाँ बस यूनिवर्सल सेट के साथ बन जाए वो करा। ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स में काउंटिंग है, दोनों का सेम नंबर ऑफ वेज आ गया। ठीक है, लेकिन किया हमने लॉजिकली हाँ, अलग लिया, जो क्वेश्चन में वैसा यही नहीं। सही है ये वाला। ठीक है, और तो बेटा यस सर। 40 आना चाहिए ना, 41 के सारा वो नहीं समझ में आ रहा। 40 तो बेटा अलग अलग केस आ जाएंगे ना, एक नल सेट भी तो होगा, 2 नल सेट जो बनेंगे वो भी इसके सबसेट होंगे और वो डिसजॉइंट होंगे आपस में। नल इंटरसेक्शन नल इज नल। बट सर जैसे 81 टोटल बने थे जिसमें से 40 40 और एक 1 बनेगा, जो 1 होगा वो नल सेट होगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नल नहीं होगा। 40 40 जो बनेंगे रिपीटेड सेट बनेंगे, 1 2 2 1 1 3 3 1, ऐसे 40 बनेंगे केसेस, 40 अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो सर फिर एक वो 1 कौन सा केस होगा? दोनों नल होंगे जिसमें, दोनों 5। हाँ अच्छा, तो वो 40 के अंदर ऐड कर दिया, ओके। हाँ, तो 5 वाला एक बार लिया तो एक ही बार आया था और बाकी 40 40 बार आए थे। यस। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 13 14 14 14th 14th को अभी नहीं करना चाहिए। 14th आप लोग को डिटरमिनेंट्स आता है, 14 to 18 सारे डाउट है। बात में करेंगे, सर्कल कर लो। 14th वाला डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे, 12th में ही करना पड़ेगा ये, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यस क्वेश्चन तो नहीं समझ आ रहा। 15 14 में बेटा क्या बोला है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर बोल रहा है। नॉन कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन होती है उनसे जो डिटरमिनेंट बनता है वो 0 होता है। ठीक है, ये सीखेंगे जब तब बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, अभी इसको छोड़ो। 15 क्या लिखा है, अ पैक कंटेन्स n cards numbered from 1 to n. 2 consecutive numbered cards are removed from the pack and the sum of the numbers on the remaining cards is 1 to 24. If the smaller of the numbers on the removed card is k, then k minus 20 is equal to। अच्छा, हाँ देखो थोड़ा बहुत इसमें समझने की ज़रूरत है। इसने बोला है 1 to n कार्ड दिए हुए हैं, जिसमें से 2 कॉन्जिक्यूटिव वाले कार्ड्स हमने नंबरिंग के हटा दिए है ना। तो सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव का क्या हो जाएगा, n नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, n into n plus 1। ऐसे ऐसे इक्वेशन बना रहा था पर दोनों में से एक ही चीज आ रही थी। हाँ देखो, n into n plus 1/2 इज नथिंग बट सम ऑफ द नंबर्स। उससे मतलब 2 नंबर्स हमने कॉन्जिक्यूटिव निकाले हैं। ठीक है, मान लो कॉन्जिक्यूटिव नंबर k और k plus 1 है। यस सेम। यस,
तो टोटल कितना हो गया 2k + 1 हो गया, तो टोटल 2k + 1 निकाला है। यस, तो इसका जो सम है वो कितना है 1 2 2 4 है। एक इक्वेशन ये आ गई, यस। दिस इज वन इक्वेशन। यस, दूसरा n × n + 1/2/2 माइनस ऑफ 2k + 1। मैं बोल सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, मुझे एक चीज बताओ, सबसे बड़े दो नंबर्स कौन से निकाल सकते हो आप? n और n + 1, n और n - 1 निकाल सकते हो सबसे बड़े। हाँ तो ये जो सम होगा वो डेफिनेटली n × n + 1/2 माइनस ऑफ 2n - 1 से छोटा होगा, छोटा होगा। और बड़ा होगा। सबसे कम क्या निकाल सकते हो 3। सर वो ये साइन उल्टे हो गए ना। क्यों बेटा, ये सम सबसे, अच्छा हाँ, उल्टा उल्टा, ये सम सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो सब में से n × n + 1/2 n × n + 1/2 कट गया, तो बन जाएगा 3 2k + 1 2n - 1। यस, क्या चीज़ क्लियर है? है ना, एक रिलेशन ये आ गया मेरे पास। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताओ, एक मिनट रुको रुको रुको, नहीं सर वो आई थिंक सो साइन चेंज। नहीं साइन तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ से ये रिलेशन भी बिल्कुल ठीक है। ये रिलेशन मानो आपने काट दिया और ये रिलेशन लेके आ गए, तो इससे हमें क्या पता चला, 2k की वैल्यू 2n - 2 है, तो k की वैल्यू 1 से n - 1 के बीच में है ना। लेकिन k की वैल्यू 1 से n - 1 के बीच में, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें k का वैल्यू नहीं चाहिए अभी। k का वैल्यू तो हमें मालूम है भाई 1 से n के बीच में ही होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ से जो कंडीशन आ गई दैट इज वेरी मच ट्रिवियल, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑब्वियस था। ये हमें ये -20। चाहिए कि n की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम। तो उस केसेस में हम k की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है वो निकालेंगे। तो हमने क्या कर लिया, हमने बोला ये वैल्यू तो हमें मालूम है, कितनी है ये वैल्यू 1 2 2 4 है। यस, यस और नो, यस है ना, 1 2 2 4 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो क्या मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी, किससे होनी चाहिए, और इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या n की वैल्यू मिल जाएगी, किससे छोटी होनी चाहिए। अच्छा हाँ 1 2 2 4 is less than n × n + 1/2 minus 2n - 1। एलसीएम ले लिया, n² + n minus 4n + 2 1 2 2 4, तो n² minus 3n + 2 1 2 2 4 × 2, तो क्या यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, रिलेशन में से निकाल लोगे। n दूसरा -1 दूसरा n - 2 इनको ही सॉल्व होगा। करना, इन दोनों को सॉल्व करना और n की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो आपको n की वैल्यू आ जाएगी कि कौन सी रेंज के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यस ठीक है। अब ये क्वेश्चन में n की फॉर श्योर एक ही वैल्यू बन रही होगी, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको n की एक वैल्यू मिल जाएगी, वो n की वैल्यू इसमें जब आप पुट करोगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लिख लो इसको आप। ओके, यस सर 16 देखो 16, हाँ सर 16। देखो 16 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 वाले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। लिखा n1 n2 n3 n4 n5 की वैल्यू 20 के बराबर है, और ऑर्डर में सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा लिखा है ना। तो मैंने ऐसा किया कि उसको 1 दे दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और उसमें ऐसा भी आ जाएगा ना, सर 2 2 हो जाएगा, 3 ये हो 3 रहा हो है उससे जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या होगा करेंगे, वो देखो मैं बताऊँ क्या करेंगे अपन। देखो ऐसा कर इक्वल नहीं है सकते हैं ना। क्या, इसको 1 दे दिया, इसको 2 देना पड़ेगा क्यों, उससे बड़ा है। इसको 3 हाँ देना पड़ेगा, वो उससे बड़ा है। इसको 4 देना पड़ेगा, उससे बड़ा है। इसको 5 देना पड़ेगा, वो उससे बड़ा है। यस पर इससे नहीं हो रहा सही, है, इससे हमने ट्राई करेंगे तो किया था। इक्वल भी आ 15 जाएगा। चले गए, 15 चले गए। देखो क्यों इक्वल नहीं आएगा, देखो n1 + n2 + n3 मान लो, प्लस n4 मान लो, प्लस n5 प्लस मान लो, इक्वल टू कितना आ 5 गया, 5 आ गया। 15 तो चले गए, 5 आ गए, है ना। अब मुझे यस इन 5 ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। n1 को 1 नहीं देना है, नहीं तो वो 2 बन जाएगा। n1 को 3 नहीं देना है। इज इट क्लियर। अब देखो 5 ऑब्जेक्ट्स को आपको इन पांचों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें, है ना। अच्छा, या तो ऐसा सोचो आप, रुको, ये कॉन्सेप्ट की जगह ऐसा लगाओ। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर आपने n1 को मान लो डिस्ट्रीब्यूशन में वैसे 5 वैल्यू है तो निकाल सकते हैं, छोटा ही है तो निकाल सकते हो ना। कितने केस बनेंगे टोटल, हाँ 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना निकाल यस सकते हो ना। का मतलब कैसे? 5 का पहले सर तो पहले मिनिमम वाले वैल्यू को तो निकालो। दे ही नहीं सकते एक भी।
वो किसी को देना है कि नहीं देना है वो अपन बाद में देखेंगे, पहले नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 ऑब्जेक्ट्स निकालो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप। एक तो एक केस तो 1 1 1 वाला आ जाएगा, इक्वल वाला। देखो हाँ 1 1 1 नहीं, सबको अगर आपने 1 1 1 दे दिया तो फिर तो वैल्यूज बराबर होना शुरू हो जाएंगी। सर तो वही केस निकाले ना कि कितने में नहीं इक्वल हो होगी। जाएगी, 1 टोटल 1 माइनस 2 1। 3 4 1 1 1 1 2 3 4 5 तो 1 दे सकते हैं ना सर। 1 1 1 दे दिया आपने सबको, चलो हाँ। सर एक काम करते हैं सर कि पीछे से ही चालू करते हैं, 5 0 0 0 फिर 4 1 0 0 0 ऐसे, हाँ, तो वो ऐसे करो। रूल ब्रेक भी नहीं होगा। चलो ऐसा करो, वो बहुत अच्छा आइडिया, 5 दे दिया इसको ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हाँ ओके, तो टोटल 10 ऑब्जेक्ट हो गया इसके पास। ओके, इसको 0 0 0 दिया, रूल ब्रेक नहीं 5 हुआ। फैक्टोरियल बाय 4 फिर इसको फैक्टोरियल। 4 दिया और इसको 1 दिया, है ना। हम्म, घुमाएंगे नहीं बेटा, हम घुमा नहीं सकते। हाँ घुमाना क्यों? नहीं है। सर वो N1 को पहले, सबसे छोटा होना है, N1 को सबसे छोटा होना है। सर फिर पर हम 4 तो वो और निकाल रहे ना कि कितने में इक्वल हो जाएगा, तो हम उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल नहीं वाले नहीं में। नहीं, ऐसे क्यों करें, बहुत केसेस निकलेगा जिसमें इक्वल होगा और वो सब होगा, हमें तो डिस्टिंक्ट निकालना है, तो डिस्टिंक्ट कम केस बनेगा, तो हमेशा कम केस निकाला जा सकता है तो वो निकाल लेते हैं, ज्यादा वाला केसेस सब्ट्रैक्ट करना है, समझ रहे हो। तो 4 आ गए N5 के पास, N4 के पास 1 आ गया, तो 1 2 3 5 और कॉम्बिनेशन 9 का बना, ठीक है। नेक्स्ट हाँ सर फिर 3 2 3 और 2, अच्छा बस इसके 3 आगे 2, नहीं होगा। अब 3 1 1 भी तो कर सकते हो ना आप। नहीं सर मतलब 2 में अब इसके आगे नहीं होगा ऐसा बोल रहा हाँ 3 1 1 हो गया, है ना। हूँ। यस। अच्छा और क्या तो क्या हो फिर सकता 2 है। 2 2 1 हाँ 2 2 1 2 1 1 1। 2 2 2 1, 1 फिर 2 ट्रिपल 1 तो 7 6 और 4 हो गया, फिर 2, 2 ट्रिपल 1 हाँ 2 1 1 1, यस, और 1 1 और 1, फाइनली 5 1। बस आ गया, बस हो गया खत्म, 7 केस आ गया आंसर। पर वो हम घुमा भी सकते ही है ना, 5 वाला N1 को मिल जाए, 5 नहीं N2 को मिल नहीं जाए, नहीं 5। नहीं, वो N1 बड़ा हो जाएगा ना। बेटा कंडीशन दिया, N1 इज लेस देन इज N2 इज लेस देन इज N3 इज लेस देन इज N4 इज लेस देन N5। सर तो वो तो इक्वल हो गए ना फिर 0 0 वाले तो। कैसे, बताओ मुझे कौन सा केस में इक्वल बन रहा है। तो ये 0 0 N1 ग्रेटर देन इसको N2 टोटल ग्रेटर एक देन। ऑब्जेक्ट मिला है, पहले एक दे के आए थे, अब एक मिला टोटल, इसको टोटल 2 अच्छा मिला हुआ है, पहले एक दे टोटल 3 दिया, मिला हाँ। हुआ है, 4 मिला हुआ है। इसको सबको हम्म, पहले इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 4 5, दिस इज बीन गिवन टू देम ऑलरेडी, ऑलरेडी दे हैव, हाँ सर। ठीक है ना। तो 7 केस आपका आ जाएगा। एक मेथड ये है, दूसरा एक मेथड है जो मल्टीनोमियल से करेंगे, उसमें हमें कोई केसेस नहीं बनाना पड़ता, वो अलजेब्रा से आंसर आता है, तो वो भी हम सीखेंगे, मल्टीनोमियल से भी आंसर आता है इसका। चलो ओके, तो दिस इज ऑल्सो डन, ठीक है ना। जे में आपके भी एडवांस में 17 ये हो क्वेश्चन गया आएगा, आपसे होने चाहिए अब ये क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ सर। अभी हम बोल सकते हैं कि पीएनसी हमने एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट 17 हो गया ना, आसान क्वेश्चन है। हाँ सर वो हो गया। ओके 18 हो गया, सर नहीं हुआ 17। 17 नहीं हुआ। नहीं हुआ। बता एक बार सर। 17 में उसने क्या बोला है, टेक एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड जॉइन ईच पेयर ऑफ द पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट, कलर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एवरी पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट बाय द ब्लू एंड द रेस्ट बाय रेड विद द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू आर इक्वल। अरे बेटा इसने क्या बोल दिया, आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर पॉइंट्स है, अगर एडजेसेंट को साइड को ज्वाइन करते हैं तो यस। कितना आ जाएगा। उसने क्या बोला, इफ यू ज्वाइन द एडजेसेंट साइड्स, ठीक है ना, एवरी ऐसे n लाइंस होगी। एडजेसेंट को ब्लू से बनाना है, एडजेसेंट कितने बनेंगे आपके, NC2 n, n बनेगा ना n, हाँ। blue are there not NC2, n, हम्म, n will be the number of adjacent pairs। अच्छा रेड, अच्छा हाँ। रेड कोई भी दो को ज्वाइन करो लेकिन एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, वो ये बोल रहा है, ठीक है ना, कोई भी दो को ज्वाइन करो तो वो लेकिन, NC2 हो गया। हाँ। हाँ NC2 माइनस n हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जो n वाले थे वो तो रेड ब्लू से कलर्ड है, अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा NC2 सब समझ माइनस गया। n इज इक्वल टू n, NC2 इज इक्वल टू 2n। सर माइनस साइन क्यों कर रहा। बेटा क्योंकि डायगनल है ना, ये जो दूसरी लैंग्वेज है लाल वाली उसको डायगनल बोला जाता है। उसने क्या बोला देखो, उसने बोला एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट बाय ब्लू एंड रेस्ट बाय रेड, तो किसी भी दो को ज्वाइन करने के और कौन से वेज है, NC2 minus n is the number of ways of joining two points except they being adjacent, ठीक है ना। यस। चलिए आगे चलें क्या, यस। 18th। 18 यस 18, 18 को 44 आता। 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
करने के लिए। 18th क्वेश्चन बोल रहा है 6 कार्ड्स इन 6 एनवेलप्स। देखो ये क्वेश्चन 18th वही कर पाएगा जिसको पता होगा डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला हम कैसे लाए थे। याद है डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला कैसे लाए थे? हाँ सब उससे ही किया, इसीलिए 44 आ गया फिर। नहीं 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 44 कब आएगा पता है? 44 आएगा आप 5 फैक्टोरियल 5 पे डी तक वाली अरेंजमेंट। थी पूरी वैल्यू। हाँ 5 की हाँ और डिरेंजमेंट। कब आएगा? वही था आप 44। सुनो मैं बताऊं, बच्चों ने ये गलती किया था। 44 तब आएगा जब आप लोग 5 पे डी अरेंजमेंट लगाओगे। 5 पे डी अरेंजमेंट लगाएंगे तब 44 आएगा। 5 पे डी अरेंजमेंट नहीं लगाना है। क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनो। आप बोल रहा है एनवेलप के नंबर है E1 E2 E3 E4 E5 और E6। लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर 5 एंड लेटर 6। उसने आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? उसने बोला है देखो 5 में डी अरेंजमेंट लगाने का मतलब क्या पता है? एक सही गया है बाकी 5 गलत चले जाए, उसको हाँ 5 डी अरेंजमेंट बोलते हैं। ये नहीं है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। उसने बोला है कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन एनवेलप नंबर 2। कार्ड 1 एनवेलप 2 में जा चुका है, तो ये पेयरिंग हो चुकी है ऑलरेडी। अब 5 लेटर है तो टोटल नंबर ऑफ वेजेस 5 फैक्टोरियल माइनस, बहुत ध्यान समझना, एटलीस्ट वंस फेलिंग। यस और नो? यही कॉन्सेप्ट। माइनस फेलिंग एटलीस्ट वंस। फेलिंग एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है? एटलीस्ट वंस इट इज गोइंग टू द करेक्ट एनवेलप, एटलीस्ट वन करेक्ट। इज इट क्लियर? सर एट मोस्ट 1 करेक्ट होगा ना फिर? एटलीस्ट वन ना बेटा। तो मतलब अच्छा हाँ 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 फेलिंग यस एटलीस्ट एटलीस्ट वन, 1 एक बार फेलिंग है फेल हाँ। होना चाहिए। एक बार फेल मतलब एक बार सही चला जाए। तो एक बार हाँ सही सर। कहाँ जा सकता है? इन चारों में से एक सही जा सकता है। इवन के पास सही जाने की चॉइसेस नहीं है। अच्छा। तो हो जाएगा 4C1 जिससे वो सही चला जाए। तो मान लो E6 और L6 चले गए साथ में, बाकी चारों में क्या डी अरेंजमेंट लगाना है? बाकी चारों में मतलब डी अरेंजमेंट मतलब बाकी चारों का हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 4 एनवेलप को 4 लेटर में कितने तरीके से जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? तो ये कैसे किया? वो 4C1 तो आ गया फिर। हाँ सर। अरे भूल गए क्या? n ऑब्जेक्ट्स n एनवेलप्स n लेटर्स, तो क्या करते थे? n फैक्टोरियल माइनस NC1 से सही चला जाए, बाकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ 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 सर सर पर यहाँ तो सिर्फ 3 ही सही जा सकते हैं ना, तो 3C1 नहीं होगा 3 क्यों? 4 सही जा सकते हैं ना बेटा। सर, E3 क्योंकि E4 E1 E5 और L2 तो कभी उनको जोड़ेंगे तो हमें कभी सेम मैच ये थोड़ी 4 है ना मिलेगा। भाई, 4 है ना, ये 4 है ना। यहाँ पर चारों मैच थोड़ी हो रहे हैं सर। अच्छा हाँ क्यों हो? हाँ हाँ 4 हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे भाई? नेक्स्ट प्लस आ जाओ। एटलीस्ट ट्वाइस, फेलिंग एटलीस्ट ट्वाइस। एटलीस्ट ट्वाइस मतलब 4C2 से 2 एनवेलप ले लो जिसमें उसके 3 लेटर डालो, फैक्टोरियल। बाकियों को जैसे जाना जाने दो। फिर वो सही भी जाते हैं तो वो काउंट ही होंगे, हमें एटलीस्ट चाहिए थे। हाँ माइनस 4C3 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4C4 कर लोगे। हाँ सर। 120 माइनस 96 प्लस 36 माइनस 8 प्लस 1। 60 minus 7 53 53 to आ 7 गया। 67 53 आ गया। ठीक है। ठीक। 24 67 सब्ट्रैक्ट करना है। 52 53 ठीक है ना। 19 हाँ सर 19 में 67 क्या बोला? सब्ट्रैक्ट करना है। 19 में फिर वो हो क्वेश्चन में गया। लास्ट एक चीज ऐड कर दो। 19 में क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m by n बोल रहा है, ठीक है ना। सर हाँ सर मैंने अच्छा ट्राई m कर दिया था by सब कुछ m minus n n plus n जो आ रहा था वो देख लिया। हाँ अब m by, 5 की जगह 6 आ रहा है। देखो क्या लिखा है। लेट n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all girls are consecutively in the queue। मतलब 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, पांचों कॉन्जिक्यूटिव खड़ी है ना। तो पांचों लड़कियों को ग्रुप में बैठा दिया और बॉय को ग्रुप में, बॉयज को रख दिया खड़ा। 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यस ठीक है ना। दिस इज नथिंग बट n, है ना। यस। फिर m उसने क्या बोला है? 4 गर्ल्स आर कॉन्जिक्यूटिव एंड 1 गर्ल इज नॉट विद देम। 4 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक साथ में नहीं होनी चाहिए। तो 4 लड़कियों की एक ग्रुप बना दो और एक लड़की को अलग बना दो और इनको गैप मेथड से बिठाना है। अब कैसे करेंगे आप? पहले तो 5C4 से 4 लड़कियां सिलेक्ट करोगे, हाँ हाँ इंटू 7 से ये फैक्टोरियल। आपस में इंटू घूमेंगे। 6 फैक्टोरियल। हाँ अच्छा अंदर की 5 लड़कों को बिठाओगे 5 फैक्टोरियल से। बस खत्म। अब इन 6 जगहों में से किसी भी 2 जगह में 4 लड़कियों का ग्रुप और एक वो लड़की को अच्छा बिठाओगे हाँ 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 और उनको 2 फैक्टोरियल से घुमाओगे। तो सारों के नीचे लिखते जाओ क्या क्या कर रहे हैं। 5C4 से हम 4 सर ये लड़कियां ले लॉजिक रहे भी हैं। सही है। यस 5C4 से we are taking 4 girls, then we are permuting those 4 girls inside it,
then we are permuting boys with 5 factorial, then between 5 boys there are 6 gaps. In those 6 gaps we are making these two sit, 4 लड़कियों का group और 1 लड़की का group, then with 2 factorial we are making them permute. So this is your m का value. कर लो, m by n का रेशियो निकालना था आपको. सर मैंने नीचे थोड़ा तो अलग किया सर, सिर्फ बताओ. 5 दिया है. हाँ देख लेते हैं क्या रहा है बेटा. 5 factorial आएगा इसका, 5 ही है. इसका c2 कितना होगा 30, 30. 2 के साथ है ना 30 पूरा. नेक्स्ट 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा. अच्छा 5 आया. हाँ बताओ. सर मैंने मतलब वो मतलब नंबर ऑफ वेज ही निकाल दिए, छोटा सा था तो सर 5c4 से मतलब पहले 4 कंसेक्यूटिव कर्ल्स जिनको मतलब जो बैठेगी कंसेक्यूटिव, हाँ 4 फैक्टोरियल, फिर उनका एक पूरा बॉक्स और एक बच्चे 5 बॉयज, तो 6 हाँ. फैक्टोरियल. फिर सर वो एक बची हुई गर्ल है ना, उसकी खाली 5 ऐसी जगह है जहाँ पे उसको इंसर्ट कर सकते हैं, तो into 5. अच्छा वो 2 जगह छोड़ दिया आपने. वो मैंने निकाल, girls हाँ की बस वो, हाँ ठीक है, सही है, सही है. Correct. ठीक है ना. तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको. पीएमसी का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया. ठीक है ना. और सिद्धू का क्या, वही सब